जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में आज चर्चा जो होगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के जो आप लोगों के प्रश्न है उसको भी बताया जाएगा कब तक हो सकता है। और वहीं पे बात होगी आर ओ री एग्जाम्स को लेकर के जो है निर्णय कब तक हो सकता है, क्योंकि जो अब सेक्शन की क्लोजिंग हो चुकी है, यानी कि जो मेल भेजने थे। इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टीचर्स में दिख रही सारी खबरों पर चर्चा की जाएगी आज की बड़ी खबर में। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार। वो कहते हैं कि जब हौसला हो उड़ने का तो पंख नए आ जाते हैं। जब हौसला हो उड़ने का तो पंख नए आ जाते हैं। ध्यान रख बस उस ऊपर वाले का, उस गार्ड का, जिस किसी को भी मानते हैं। रास्ते खुद पे खुद बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं गार्ड सिर्फ भगवान को ही माने, अपने माँ बाप को भी भगवान मान सकते हैं। वही सच्चाई है, बाकी सब कुछ सच्चाई नहीं है। इसलिए उसी को जो है बड़ी शिद्दत से उन्हीं की बातों को मानते हुए, उन्हीं के सपने को सजोते हुए आगे बढ़ें। मंजिल खुद पे खुद बनने लगेगी, बहुत आसान हो जाएंगे रास्ते। तो चलिए बड़ी खबर को शुरू करते हैं। आज की बड़ी खबर देखते हैं, एक एक करके खबरें जो टीचर्स में दिख रही हैं। बात हो गई एसओ सेकंड लिस्ट की, बात हो गई एचटीए विज्ञापन को लेकर के, और ईपीएस रिजल्ट आज या कल कब तक आ सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। सबसे पहली खबर देख लेते हैं। आर ओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को लेकर के प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन बारिश के मौसम में भी देखने को मिला, यानी कि बरसात होती रही फिर भी प्रतियोगी छात्र डटे रहे। और यहाँ पे अब बाहरी अभ्यर्थियों का भी आना जारी है और वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि री एग्जाम्स की घोषणा जल्द से जल्द आयोग करे ताकि मानसिक पीड़ा से ये बच सके। पूरी खबर ये है कि पेपर लीक विवाद में आर ओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 निरस्त करने की मांग को लेकर के सिविल लाइंस में धरना दे रहे अभ्यर्थी बारिश में भी डटे रहे। इसमें प्रदेश के अन्य जिलों और दूसरे राज्यों से भी अभ्यर्थी शामिल। तय किया गया कि परीक्षा निरस्त तो होने तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही साथ जो ये भी बताते चले कि प्रतियोगी छात्रों की मांग को लेकर के शासन भी इस पर विचार अब शुरू कर देगा और जल्द ही जो है इस पर निर्णय भी देखने को मिल जाएगा। हंगामे की आशंका के मद्देनजर धरना स्थल पर कई थानों की फोर्स भी लगी रही। प्रधानमंत्री का 2 मार्च का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री का आगमन भी स्थगित हो गया। महाकुंभ की कई परियोजनाओं का होना था शिलान्यास और लोकार्पण। मेलाधिकारी विजय किरण आनंद का कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 मार्च का प्रयागराज में प्रस्तावित कार्यक्रम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुधवार का दौरा जो है वो स्थगित हो गया है। प्रधानमंत्री को रेलवे की ओर से 2 मार्च को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होना था और परेड मैदान में सभा भी प्रस्तावित थी। साथ ही महाकुंभ के निर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करता। प्रतियोगी छात्रों का बहुत ये था कि अगर ये दौरा हो जाता तो उनकी बात सीधे जो है वो संज्ञान में मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती। तो कुल मिला के ये है कि शासन स्तर तक बात तो प्रतियोगी छात्रों की पहुंच ही चुकी है, बस इस पर निर्णय लेना है। तो आर ओ परीक्षा को लेकर के जो मेल के माध्यम से ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, यानी कि जो साक्ष्य मांगे गए थे, वो भी क्लोज हो चुका है। अब शासन को इस पर निर्णय लेना है, तो शासन जल्दी इस पर निर्णय ले लेगा और प्रतियोगी छात्रों के ही हक में निर्णय होने की मैक्सिमम संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर जो है निर्णय लेना कोई कठिन नहीं है। क्योंकि उसमें एक एक क्वेश्चंस के जो आज तक के न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो दिखाया गया है, अगर उसको देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर मालूम हो रहा है कि बहुत ही चालाकी के साथ जो है इस चीज़ को जो है किया गया है। यानी कि पेपर लीक प्रकरण जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी है, 3 सम बिंदुओं पर जांच होने के बाद जो शासन जो निर्णय लेगा वो प्रतियोगी छात्रों के हक में लेगा, क्योंकि बात है 10 से 11 लाख प्रतियोगी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं कल की डेट में जो है लोअर पीसीएस के तहत जो है एक भर्ती देखने को मिली यूपी ट्रिपल एससी के, जो कि प्लेन नहीं है, यानी कि प्लेन इन द सेंस कि जो बीए नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। इसमें स्पेशल मांगा गया कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर किसी डिपार्टमेंट की तरफ से। मंडी परिषद में सचिव के कुल 134 पदों पर होगी भर्ती। अधीन सेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन और ये 24 अप्रैल से 24 मई तक होगी ऑनलाइन आवेदन। तो आवेदन जो काफ़ी पहले नहीं हो रहा, अब 24 अप्रैल को होगा। अभी फिलहाल जो है पढ़ाई करते रहें और अभी परीक्षाओं को लेकर के जो है जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि परीक्षा कौन सी यूपी ट्रिपल एससी कब तक होगी। बीपीओ परीक्षा के लेकर जो आप लोगों के प्रश्न है, बीपीओ परीक्षा अभी फिलहाल जो है चुनाव के बाद जून के लास्ट में जो है मैक्सिमम संभावना, क्योंकि अकाउंट के भी एग्जाम्स होने यूपी ट्रिपल एससी में, तो इन दोनों एग्जामों को लेकर के यही कि जून से जुलाई तक इसको करा लिया जाए आयोग के द्वारा, यही होगा। तो इसमें जून और जुलाई के पहले परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं है, जो आप लोगों के प्रश्न थे। वहीं एसओ की सेकंड लिस्ट आज और कल में 100% तो नहीं कर सकते, 90% ये मान के चलिए कि देखने को मिल जाएगी। और एक यूपी ट्रिपल एससी से और अपडेट है, एजीटीए का विज्ञापन जो 3000 प्लस पदों को देखने को मिलेगा, वो इसी हफ्ते में जो है यूपी ट्रिपल एससी विज्ञापन जारी कर देगा। वो आज या कल भी हो सकता है, क्योंकि मंडी परिषद सचिव के विज्ञापन के बाद जो उस विज्ञापन में थोड़ा बहुत होता नहीं तो वही विज्ञापन आया होता, इसलिए अब वो एजीटीए का विज्ञापन भी देखने को मिल जाएगा आज या कल में। तो ये है यूपी ट्रिपल एससी से अपडेट। और एसओ की सेकंड लिस्ट भी देखने को मिलेगी इसी हफ्ते, ये हफ्ता ज़्यादा
नहीं जाएगा सेकंड लिस्ट को लेकर के, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर के जो चीज़ें बताई गई हैं 5 मार्च तक, तो आयोग तेज़ी अगर दिखाएगा तो ये चीज़ें कर सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद परिणाम वगैरह जारी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आयोग कितनी तेज़ी के साथ जो है किस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करना चाहता है। वैसे संभावना यही है कि चुनाव के दौर के पहले ही, यानी कि उसी प्रोसेस में परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा इन भर्तियों, खासकर जेई और एएसओ के परिणाम भी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जो समीक्षा अधिकारी पेपर लीक मामले में 1 हफ्ते में हो सकता है निर्णय, शासन ने 27 फरवरी तक ईमेल माध्यम से मांगे थे साक्ष्य। खबरों की माने तो खबर में भी ये बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर निर्णय जो है हो सकता है। वैसे निर्णय आपको बता दें तो मैक्सिमम हद से हद तक जो है 3 मार्च तक हो जाएगा निर्णय शासन स्तर से कि आरओ की परीक्षा लीक प्रकरण में जो है शासन ने क्या निर्णय लिया। वही खबर आपको ये भी बताते चलें कि जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के जो है ठंडे बस्ते में कार्य नहीं है। ठंडे बस्ते का मतलब ये है कि जो है शासन इस पर ध्यान देगा। राज्यसभा में चुनावों की व्यस्तता की वजह से शासन ने इस पर निर्णय नहीं लिया है। अब शासन इस पर निर्णय लेकर के, यानी कि जो आयोग के अध्यक्ष सदस्य हैं इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया फाइनल दौर में है और उसके बाद ही जो आयोग कार्य करना शुरू कर देगा। और पूरी तरह से अच्छे से जान लीजिए कि चुनाव के बाद ही परीक्षाओं का आयोजन और नई विज्ञप्ति को लेकर के जो आयोग कार्य करना शुरू कर देता। अभी फिलहाल जो है 1 से 2 दिन में अपडेट देखने को मिल सकती है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। तो चुनाव के बाद ही, यानी कि जो पहले भी बताया गया वीडियो में कि जुलाई तक ही मान के चलें, टीजीटी पीजीटी की 4000 समथिंग पदों की जो है परीक्षाएं और असिस्टेंट प्रोफेसर, इस प्रकार की परीक्षाओं को लेकर के जल्द ही निर्णय जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग लेगा अपनी पहली बैठक में। तो टीचर्स में दिख रही इन तमाम तरह की खबरों पे आज की बड़ी खबर में चर्चा की गई। फिर इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट वीडियो के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। वो खबरें छोटी हों या बड़ी हों, इसलिए मायूस होना जरूरी नहीं है। अपने काम को करते रहिए। खबर तो अपडेट आपको मिलती रहेगी, और अपडेट के अंतर्गत ये होता है कि 1 से 2 दिन का डिले ही होता है। खबरें ऑथेंटिक जो होती तभी उसको डिलीवर की जाती हैं। और सादा जीवन उच्च विचार यही है कि ज़िंदगी पर विजय पाने का ब्रह्मास्त्र है। तो लाइफ में अगर ये चीज़ है तो हर एक चीज़ पे विजय जरूर मिलेगी। जब किसी चीज़ को करने की चाह आपके अंतरात्मा से निकलती है तो कोई भी कठिनाई उस व्यक्ति को रोक नहीं सकती है। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर को लेकर के जो प्रतियोगी छात्रों का विरोध है वो जरूर एक अच्छा निर्णय लेकर आएगा। इंतजार करिए बस 2 से 3 दिन का, जल्दी शासन तरफ से निर्णय ले लिया जाएगा। तीन तमाम तरह की बड़ी खबर के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली बिग अपडेट वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। हाँ, एक खबर थी जो एपीएस को लेकर के। एपीएस रिजल्ट आजकल में जारी कर सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, क्योंकि जो है एपीएस के परिणाम को जो है एक क्वेश्चंस पूछा गया था किसी कैंडिडेट के द्वारा। तो इसके बारे में यही अपडेट है कि आयोग जो है इसका परिणाम जो है मैक्सिमम 1 से 2 मार्च के पहले जो है ये जारी हो जाएगा एपीएस का रिजल्ट, क्योंकि इसके प्रोसेस को लेकर के जो कैलेंडर में है आगे की प्रोसेस दिया गया है। तो आयोग इस पर रिजल्ट फाइनल दौर में, तो ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा 1 से 2 मार्च के पहले।